गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ था कि क्यूबॉइड क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला बना था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज के लेक्चर्स में 2D शेप में हम सर्कल के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि सरकमफ्रेंस का क्या होता है, सर्कल का रेडियस और डायमीटर, और सर्कल से रिलेटेड जो भी फार्मूला बनता है वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है, हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए। देखिए, सर्कल को अगर नॉर्मल में वे में कहा जाए, जैसे कि सर्कल उसे कहते हैं एक सर्कुलर, एक ऐसा सर्कुलर पाथ जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सर्कल। जैसे कि एक हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फिक्स्ड। तो सर्कल किसे बोलते हैं, फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई भी हमारा जो कर्व मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई लड़के को यहाँ पे बैठा दें। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड जब मूव करेगा जो पाथ बनेगा उसी पाथ को बोलते हैं हमारा सर्कल। अब इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट से जो ये मूवेबल पाथ है, ठीक है, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है, मतलब मूवेबल पाथ है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस। तो ये इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब एक चीज और चीज हमें ये भी सीखना है, सर्कल का डायामीटर क्या होता है। डायामीटर होता है इसके एक ऐसी लाइन, या ऐसा समझो, एक ऐसी लाइन सर्कल की जो उसके सेंटर से होते हुए दूसरी, मतलब एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस से टच करे। ठीक है, सेंटर से होते हुए लाइन जाए, मतलब यह भी आप समझ सकते हो, जो रेडियस की दो गुनी होती है उसे बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर मतलब ये डी, मतलब यहाँ से लेके डिस्टेंस को, यहाँ की डिस्टेंस को बोलते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। सेंटर से मूवेबल, जो मूवेबल पाथ है, इस पाथ के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें ये भी जानना है सर्कल का सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं। अब ये चीज समझते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, यहाँ एक पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से मूव करेगा, मूव करते 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 यहाँ पे आ गए बी पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट से मूव करते करते फिर वो आएगा ए पे। जो ये टोटल लेंथ है सर्कल की, जो ये आर्क, जो ये मूवेबल पाथ है, मतलब ये पाथ है, इस पाथ पे जब कोई बच्चा चलेगा, चलते हुए इसी पॉइंट में फिर पहुंचेगा, यहाँ से जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसी को बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पॉइंट हो गया। सेंटर से यहाँ तक की बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, और वो लाइन जो सेंटर से होते हुए जाए और यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। और सेंटर से जो ये एक मूवेबल पाथ है, इस पाथ की टोटल लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर बोल सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देना है, सर्कल में अब हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि सर्कल का जो रेडियस बनेगा, रेडियस छोड़ो, पहले हमें देखना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, ये चीज देखते हैं। देखिए क्या बनेगा, हम वो बता दें। लेंथ, टोटल लेंथ, अगर कोई बच्चा यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते हुए पूरी लेंथ को कवर करेगा, तो टोटल लेंथ क्या बनेगी, उसे को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या पैरामीटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो बनेगा 2 पाई आर। ठीक है, ये बनता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल के जो ये पैरामीटर्स है, टोटल लेंथ, जैसे हम वर्ग या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल का लेंथ देखते थे, वैसे हमें भी इसका लेंथ देखना पड़ेगा। ठीक है, कितनी लंबाई का ये हमारा सर्कल है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है। या भी आप कोई सर्कुलर, जैसे पार्क में बैठे हो, तो उसका जो टोटल घुमाव, जब हम चलेंगे पैदल चलते चलते पूरे वहां पे पहुंचेंगे, टोटल लेंथ जो बनेगी वही हो जाएगा उसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये हो गया पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि ये कर, देखिए सर्कल एक लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, एक स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होगा। ये देखा, ये मुड़ा, मतलब मुड़ा हुआ एंगल के फॉर्म में है। ठीक है, ये कर्व्ड है, कर्व्ड की वजह से यहाँ पे पाई आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है जानने की, क्योंकि इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैथमेटिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7, या फिर
3.14 यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हर हर फार्मूले में आप इसकी वैल्यू ये पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब उसके बाद हमें रेडियस निकाल, सॉरी, इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, डायामीटर। डायामीटर होता है 2r के बराबर टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d, तो ये भी r है, तो टोटल d बराबर 2r हो गया। डायमीटर होता है रेडियस को 2 गुना, या होता है रेडियस कह सकते हैं डायमीटर का आधा होता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या एरिया, देखिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, ड्राइव बहुत ज़रूरत नहीं है। फार्मूला कैसे है यूज कर सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, अगर हमें इसका एरिया चाहिए, मतलब इसका टोटल कवर्ड एरिया, ठीक है, ये इसके अंदर का पार्ट टोटल कितनी एरिया में घेरा हुआ है। जैसे पेंट करना हो, देखो अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो ये पेंटिंग करने में जो जगह घेरेगा वही होगा सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, अब ये फार्मूला कैसे बनता, थोड़ा सा अगर मैं लॉजिक आपको समझाऊं। देखिए, जैसे हमारा ये सर्कल है, एरिया आया कैसे, यहाँ की लेंथ है आर। ठीक है, अगर मैं इसको कट करूं, ठीक है, ये यहाँ तक कितनी है 2r, ये ध्यान से देखो, ये टोटल है 2r। अगर मैं इसको मतलब एक रस्सी, गोलाकार रस्सी है, इसको कट किया, कट करने के बाद जब इसको फैलाऊंगा, ठीक है, तो यही होगा उसका सरकमफ्रेंस बनेगा। क्या बनेगा इस रस्सी का, सरकमफ्रेंस, मतलब यही टोटल सरकमफ्रेंस, तो आएगा 2πr। अब क्या है, अगर हम इसको घिरावदार है, इसको पेंटिंग करना है, तो क्या करेंगे, इसको कई टुकड़े में, इनफाइनाइट टुकड़े में अगर इसको कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो ये ऐसे आता जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब 2πr 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 2πr, तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी, ये हमारा एक क्या क्या बन जाएगा, ये टोटल 2r बन जाएगा। ठीक है, ये टोटल 2r है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2πr है। ठीक है, ये लेंथ बनेगी एक, और क्या होता है, एक हमारा ट्रेंगल बन जाएगा। जब ये ट्रेंगल बनेगा, ट्रेंगल का एरिया बनेगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब हम इसको यूज कर लेंगे, यूज करने के बाद हमारा जो फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा डेरिवेशन किया गया है, पर आपको डेरिवेशन नहीं सिखाना था, बस मैं समझा दिया कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, ये रहा रेडियस, मतलब सॉरी, इसका क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और पैरामीटर्स ऑफ सर्कल क्या बनेगा, मतलब सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, 2πr। अब उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, मैं पहला केस लेता हूं। ठीक है, पहला केस क्या लिया, देखिए पहला केस ले लिया कि हाफ सर्कल का क्या बनेगा एरिया। ठीक है, इतने सर्कल का एरिया क्या बनेगा, जैसे इसका रेडियस है कितना r। ठीक है, तो इसका एरिया बनेगा, ठीक है, A1 मान लिया, इसका एरिया बनेगा टोटल, आधा कर दिए ना, तो आधा कर दो। और हमें क्या करना है, इतने बड़े पार्ट का, केस 2 में इतने बड़े पार्ट का एरिया क्या बनेगा, मतलब इसका 1/4 कर रहे हैं, तो एरिया का 1/4, टोटल कितना होता है एरिया, इतना 1/4 कर दिए, कितना हो गया। तो आप टोटल एरिया याद करना है, बस टोटल कितना है पाई आर स्क्वायर। टोटल में आपको डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। हाफ करेंगे, हाफ से डिवीजन, 1/4 करेंगे, 1/4 से डिवीजन, तो वो हो जाएगा सर्कल का एरिया। अब उसके बाद हमें सरकमफ्रेंस पता करना हो, जैसे कि इसका सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, केस 1 का। अगर हम केस 1 का सरकमफ्रेंस लें, क्या बनेगा, पैरामीटर्स क्या बनेगा, वो चीज़ ध्यान देना। यहाँ से है r, ठीक है, ये भी r है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ हो गई 2r, ये टोटल हो गया 2r, और इसकी लंबाई, ये जो कर्व वाला है एरिया, ठीक है, सॉरी सरकमफ्रेंस है, मतलब इसकी लेंथ क्या बनेगी, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2r प्लस, और इसका क्या बनेगा, टोटल का कितना होता है ये बताइए। टोटल का होता है 2πr, और इसका हम आधा कर दे रहे हैं, आधा कर दिए, तो क्या बनेगा 2r प्लस पाई, ठीक है, r, ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हाफ सर्कल का पैरामीटर्स या सरकमफ्रेंस। हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा 2r प्लस, ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, हमें इसका निकालना हो, इसका कैसे निकालेंगे सरकमफ्रेंस, तो ये निकालने का आइडिया देखो क्या है। देखो,
जो लीनियर पाथ है, मतलब सीधी रेखा वाली पाथ, उसमें एंगल नहीं आएगा, मतलब पाई की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, कि कोई लीनियर के फॉर्म में है। जैसे कि ये हमारा आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो हमें यहां से यहां तक इसकी लेंथ क्या बनेगी, ये ध्यान से देखना। तो सरकमफ्रेंस जैसे पैरामीटर्स पे लिखे, ये आर प्लस ये आर क्या हो गया, 2r, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसकी लेंथ क्या बनेगी, देखिए टोटल का कितना होता है 2πr, और कितना है 1/4 है ये क्या है 1/4 है। यहाँ 4 से डिवीजन कर दो, जब इसको 4 से डिवीजन करोगे 2r प्लस πr/2, तो क्या बनेगा πr/2। तो ये बन जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हम क्या सीखे, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब हम यही दो फार्मूले से वे कोई सा भी फार्मूला बना सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, और उसके बाद और जो फार्मूले रिलेटेड होंगे इससे, वो क्वेश्चन के साथ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सर्कल के अंदर सर्कल दे दिया, जैसे कि देखिए अगर हम इस चीज़ को समझें, देखिए एक फिगर से मैं सारे फार्मूले बना सकता हूँ। जैसे कि देखिए वो चीज़ कैसे बना, ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस मैंने ले लिया कैपिटल आर, क्या ले लिया, कैपिटल आर। तो एक मैंने छोटा रेडियस ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल और। तो पूछे है क्वेश्चन में, ये जो रिंग है इसका रेडियस क्या बने, सॉरी इसका वो क्या बनेगा एरिया। अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल कितना है, मतलब ये वाला पार्ट, टोटल में से अगर अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब टोटल बड़े वाले एरिया में से, देखो बड़े वाले में से इतना कम कर दें ये वाला, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। मतलब क्या, बिग माइनस स्मॉल एरिया। ठीक है, क्या क्या आएगा, एरिया इक्वल टू बिग का एरिया क्या आएगा, πr², मान स्मॉल का πr²। तो ये बन जाएगा हमारा इसका एरिया अंदर का। तो कुछ भी नहीं करना था, कॉन्सेप्ट क्या सीखे, सिर्फ सर्कल का, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो आप, अब आसानी के साथ आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का जो टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो आप तो कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।